जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान में रखना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या चीज करना है और क्या चीज नहीं करना है। देखते हैं वास्तु शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। घर के चारों ओर तथा मुख्य द्वार के सामने तथा पीछे कुछ भूमि छोड़ देना चाहिए, जो कि बहुत ही मंगल कारक होता है। तो अगर आप घर बनवा रहे हैं तो घर के चारों ओर अगर पॉसिबल है तो आप थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। जैसे कि लोग गार्डन छोड़ देते हैं, पार्क का कुछ एरिया छोड़ देते हैं जिसमें घास उगी होती है। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप मेन गेट जो है उसके सामने की कुछ भूमि जरूर छोड़ दीजिएगा, जो कि बहुत ही मंगलकारक होती है और आपका घर आपको उन्नति प्रदान करेगा। अगला जो है लिखा हुआ पॉइंट वो ये है कि पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा में निजी भूमि सबके लिए अत्यंत लाभप्रद होती है। तो कोई किसी भी राशि का हो, कैसी भी भूमि हो, अगर पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा में नीची भूमि आपने रखी हुई है, वहां की भूमि नीची है घर से, तो वह बहुत ही लाभप्रद होती है। इसके अपोजिट क्या है? अन्य दिशाओं में अगर नीची भूमि है, इन दिशाओं के अलावा यानी कि पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा के अलावा अगर आपने घर के इधर उधर नीची भूमि छोड़ी हुई है अन्य दिशाओं में, तो ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। तो आप लोग याद कर लीजिए, अन्य दिशाओं में पूर्व, उत्तर और ईशान के अलावा नीची भूमि नहीं रखिए घर से, जो कि बहुत ही हानिकारक होती है। शिलान्यास सर्वप्रथम आग्नेय दिशा में करना चाहिए। जो शिलान्यास होता है, जो कि सबसे पहले ईंट रखी जाती है, तो वो सबसे पहले आग्नेय दिशा में करना चाहिए। फिर शेष निर्माण प्रदक्षिण क्रम से करना चाहिए, यानी कि जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन जो होता है आग्नेय दिशा के बाद जो शिलान्यास हो जाता है उसके बाद प्रदक्षिण क्रम से, तो जैसे प्रदक्षिणा की जाती है तो उस क्रम से कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि पुराने अपने मकान का कुछ सामान, जैसे कि कुछ फर्नीचर है उससे लकड़ी निकलवा लिया और नए मकान में लगवा दिया। कुछ ईंटें हैं, कुछ नए टाइल्स बचे हुए थे मेरे, रखे हुए थे पुराने घर का यूज करके हम सामान लगवा देते हैं। तो उसी पॉइंट में ये लिखा हुआ है, ईंट, लोहा, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी ये नए मकान में नए ही लगाने चाहिए। एक मकान की सामग्री को दूसरे मकान में लगाना बहुत 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 ज्यादा हानिकारक होता है, जो कि धन हानि करवाता है और अमंगलकारी होता है, उन्नति को रोकता है, इस प्रकार की बहुत सी आपदाओं को लाता है। तो आप कभी भी एक मकान की सामग्री को दूसरे मकान में नहीं लगाएं। अब बात करते हैं कि घर में क्या क्या होना चाहिए। वैष्णव लोग जो पूजा करते हैं, आप लोग घर में मंदिर में पूजन करते हैं, तो वो पूजन जो करना चाहिए वो कभी भी भूमि पर बैठकर नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ कुश होती है या फिर कुछ कपड़े का आसन होता है, ऊन का आसन होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप आसन होना चाहिए, खाली भूमि पर बैठकर कभी वैष्णव पूजा नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट जो है कि पूजा घर में, आपके घर में जो पूजा घर आपने बना रखा है या फिर जो मंदिर बना रखा है, उसमें कभी भी दो शिवलिंग नहीं होने चाहिए, जो कि अमंगल होता है। तीन गणेश नहीं होने चाहिए। जो गणेश प्रतिमाएं होती हैं वो कभी भी तीन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि लोग दिवाली में गणेश जी की मूर्ति मंगवा लेते हैं, वो रखी हुई है, आपने सिराया नहीं उसको, अब दूसरी रखी हुई है या फिर कहीं से गिफ्ट मिला है आपको वो रखी हुई है। तो टोटल मिला के तीन गणेश जी की मूर्तियां कभी नहीं होनी चाहिए घर पे। दो शंख नहीं होने चाहिए, शंख हमेशा एक होना चाहिए, या फिर आप दो से ज्यादा रख सकते हैं, दो शंख नहीं होने चाहिए। सूर्य की प्रतिमा दो नहीं होनी चाहिए। तीन देवी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। दो गोमती चक्र और दो शालिग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए।
यानी कि 2 शालिग्राम अगर आपके घर में हैं, 2 गोमती चक्र हैं, 3 देवी की प्रतिमाएं हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो आपको उनको हटाना चाहिए और उनका पूजा नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। घर में 9 इंच यानी कि 22 सेंटीमीटर से छोटी देव प्रतिमा ही होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में शुभ नहीं होती है। जो अगर लोग इससे 9 इंच और 22 सेंटीमीटर से ऊंची जो रखते हैं घर में भगवान की मूर्तियां, तो वो उनके लिए बहुत ही अशुभ होती है। उसको मंदिर में रखना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि सोने के समय आपका सिर किस दिशा में है और पैर किस दिशा में है, इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपने जो अपने घर में बेड डाल रखा है बेडरूम में, वो किस हिसाब से बनाया हुआ है आपने नहीं पता, लेकिन आप अगर ऐसा करते हैं तो आप उसको बेड को अपना डायरेक्शन चेंज करिए। और आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि सोने के समय जो है सदा पूर्व तथा दक्षिण दिशा की ओर ही सिर रखना चाहिए। यानी कि सिर दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसका अपोजिट क्या हुआ कि दक्षिण दिशा में कभी भी पैर करके नहीं सोना चाहिए। पूर्व दिशा में पैर करके क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वहां से सूर्योदय होता है। अगर आपकी आंख सूर्योदय के बाद खुल रही है तो वो एक तरीके से सूर्य भगवान का अपमान है। पूर्व दिशा में कहा गया है पैर करके नहीं सोना चाहिए, और दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए कभी। दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से व्यक्ति की आयु कम होती है, आयु घटती है। तो अगर आपके घर में आपका बेड जो है वो इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है कि आपका पैर दक्षिण दिशा की ओर हो रहा है या पूर्व दिशा की ओर हो रहा है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी आप उसको तुरंत चेंज करिए और ऐसा ना कीजिए। तो अपने सोने में ये ध्यान रखिए कि आपका सर जो है वो पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। तो ये थी आज की ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में लिखी हुई सही बातें, जो कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों में, ग्रंथों में हर जगह कही गई है। और साधु महात्माओं और सन्यासियों द्वारा ये सब बातें कही गई हैं, जो कि हमें जानने योग्य बातें होती हैं। जो कि हमें कुछ बातें लोगों को पता होती हैं तो वो इग्नोर करते हैं, तो उसका प्रतिफल पाते हैं। तो आप लोगों को अगर ये बात नहीं पता है तो आप लोग प्लीज़ ये सब चीज़ कीजिए और इन सब बातों का ध्यान रखिए। जब आप अपने घर बनवाते हैं तो उसमें ध्यान रखिए। घर में जो पूजन करते हैं, कैसे मूर्ति रखनी है, कितनी मूर्तियां रखनी है, कैसे सोना है। तो ये वास्तु शास्त्र की ये कुछ बातें हमने आपको बताई हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बात अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि आपको ये सब कैसा लगा और आगे का वीडियो में आप क्या चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारे नए आने वाले आगे की वीडियोस आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो अगले वीडियो के साथ हम फिर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।